बीमार हैं चंगाई देने के लिए, और क्या है मेंटल सिकनेस लोग चंगाई देने के लिए। अब भी मेरा उम्र तो 70 पहुंचने वाला है, लेकिन मैं प्रभु के लिए और जहन्नम का जैसा महसूस करता हूं। हालेलुया। हमारा काम बहुत है। अभी देखिए 3 दिन में मैं तो शारीरिक तौर से पहाड़ नहीं उठा सकता हूँ, नागालैंड जैसा और कार्बियान पहाड़ जैसा तो बहुत ऊंचा ऊंचा होता है अरुणाचल प्रदेश। मुझे बुलाना चाहते हैं लेकिन मुझे पैदल मार कर नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने और भी आजकल का दुनिया का मीडिया को खोलकर यूट्यूब फेसबुक पे सुने दे, ये मीडिया ऑनलाइन काउंसलिंग में मिनिस्ट्री करके 3 में कम से कम 3, 4, 5 अपने लोग को काउंसलिंग के लिए आते हैं। कभी कभी खाना भी ठीक से नहीं खा पाया है। क्यों? अधिकार हमें दे गए। क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? स्वर्ग के पृथ्वी का, पापों को बचाने का अधिकार, हालेलुया। चंगाई को हीलिंग देने के लिए अधिकार है, छुटकारा देने के लिए अधिकार है। इस अधिकार को लेकर हमने परमेश्वर का काम करना है। मैं परमेश्वर का बुलावा सोच कर कितना खुश हूं। 1 नंबर 1 परमेश्वर आपको बुलाएंगे। 1 नंबर इंसान का बुलावा नहीं है, चर्च ऑर्गेनाइजेशन का बुलावा नहीं है, आप परमेश्वर ने बुलाया है। मत सोचो एक चर्च ने आपको अपॉइंट किया है। नो, नो चर्च हैज कॉल्ड मी, दे ओनली रिकॉग्नाइज मी। हालेलुया। आई एम ऑर्डेन्ड बाय गॉड, नॉट जस्ट वन चर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको परमेश्वर ने ऑर्डिनेशन दिया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर ने हमको ऑथोरिटी दिया है, हालेलुया, अपॉइंटमेंट दिया है, हालेलुया, ऑथोरिटी दिया है। लास्ट में 19 साल को जल्दी समझने के लिए आसान होगा। 2 है अधिकार दिया है, ऑथोरिटी। लास्ट में पावर दिया है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चिंता नहीं करना है। कोई किसी आपको नहीं बुलाया है, कोई किसी अपने आप के विरुद्ध में खराब खराब बातों को बताएगी और क्रिटिसाइज करे, चिंता मत कर, क्योंकि बुलाने वाला वो इंसान नहीं, परमेश्वर है। कभी कभी आपका बीवी भी डिस्करेज कर सकता है, होशियार हो जाओ, मुझे बहुत बीमार है अभी तो मत जाओ, ज्यादा लंबा बात करने से मत जाओ, जो होता है। कभी कभी मेरा बीवी भी रात भर बुखार होता है, सिर्फ सुबह में अभी मेरा हालत ऐसा हो कि मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। आओ सर पर हाथ डाल के, प्रभु मैं रहने से भी कुछ नहीं कर सकता, आप रहो, आप हमेशा रहता। मैं आया नागालैंड में क्रूसेड के लिए, और मैं जाने के बाद 5 मिनट के बाद सब दर्द तो चला गया। हालेलुया। उस समय पर भी हम परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, चाहो मेरा रिलेटिव, मेरा भाई बहन लोग, मेरा बच्चे लोग डिस्करेज में नहीं दे सकता है। मेरा बच्चे लोग मुझे इतना प्रेम करके बताया था, पापा पिताजी सब खाना चीज तो आप नहीं खा सकता है, आप डायबिटीज पेशेंट है, 20 साल हो गया है, इसलिए सब एंगेजमेंट तो एक्सेप्ट मत करो, ऐसा बताया। मेरा रिटायरमेंट का भाई का मालूम है, मैं ऊपर में चला जाने के बाद रिटायरमेंट होगा। हालेलुया। तब तक मैं दुनिया में सांस ले सकता हूँ, रिटायरमेंट नहीं है। हालेलुया। इसको लेकर हम काम करना है। परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने अधिकार दिया है, परमेश्वर ने पावर दिया है। पुलिस आपका पावर को हथियार है ना। अपॉइंटमेंट को लेकर कोई चोरी पकड़ने के लिए जाओ तो आपको नहीं करेगा, लेकिन आप कोई चोरी को पकड़ने के लिए ये लाठी को ये पावर है ना, गवर्नमेंट दिया है, और नहीं तो बंदूक है पुलिस के लिए रक्षा करने के लिए। परमेश्वर ने हमको भी शैतान को भगाने के लिए, बीमार लोग को संगाई देने के लिए अधिकार दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। यही हम मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह ने एक कमीशन 5 बात को मैं बताना चाहता हूँ। जाओ, ऐसा बताया, तुम लोग जाओ, मैं अधिकार देता हूँ, जो अधिकार मुझे मिला है मेरा पिता परमेश्वर से, मैं तुम सबको देता हूँ। जाओ। हम अपने आप का जगह, अपने स्थान को छोड़कर, हमेशा के लिए नहीं, मिनिस्ट्री के लिए,
अपने घर को छोड़कर मिनिस्ट्री में जाना है, हमेशा बैठना नहीं है। मुझे भी परमेश्वर ने बुलाया है, उसको परमेश्वर ने हमारा माननीय प्रिंसिपल का दिल में बात बताकर, हे प्रिंसिपल के साथ चिंगसोन को भी डिस्टर्ब करना है। बोल सकते हैं उम्र ज्यादा हो गया, बोलेगा मैं बताया था मेरा उम्र तो ज्यादा हो गया, लेकिन भी फोर्स क्या है। ये ग्रेजुएशन से स्पीकर के लिए भी मुझे जरूर आना चाहिए बोला, क्योंकि उसका पहले मैं 2-3 दिन के लिए सेमिनार के लिए गए थे बहुत दूर में, और वापस आने के बाद 2 दिन आराम करके यहाँ इधर में आना पड़ा। मैं बताने का तो जहां आपका जो बिलोंगिंग, आपका घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होने से प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। We have to leave our comfort zone. I want to tell you, people fail not because difficulties are in their lives. People fail because they are willing to live easy life. We have to live comfort zones. आराम करने का स्थान, आराम करने का मन, उसको छोड़ना है। हालेलुया। जाओ, नहीं जाने से नहीं होता है। इसलिए हम अपना स्थान में अपना कंफर्ट जोन को छोड़कर जाना है। 2 नंबर चेला बना होता है। मैं शायद जब तक हम चेला नहीं बनाता है, परमेश्वर का आदेश पूरा नहीं होता है। हम खुशी होकर अपना लोगों के साथ हमेशा बैठना नहीं है। मेरा पुकी पास्टर लोग में मैं उन लोग को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, कभी भी दूसरा जाति लोगों के लिए सोच नहीं सकता है। इस समय में पुकी क्रिश्चियन सिनोड है, पूरा 70 आदमी लोग को आए थे। आपका कंफर्ट जोन छोड़कर मिशनरी में मान रहना है। त्रिपुरा में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी परमेश्वर का काम और भी ज्यादा है, ऐसा बोलकर मैं चले थे। प्रभु आज आपको आपका जाति को छोड़कर दूसरा जाति लोग का चेला बनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अरुणाचल प्रदेश सबसे में अच्छा पाने वाला एक स्टेट। अरुणाचल जाति का नाम स्टेट नहीं है। हालेलुया, है ना? नहीं है। अरुणाचल में जितने जाति लोगों को शांति से बैठा है, इस जगह से इमानुएल थियोलॉजिकल सेमिनरी पैदा हुआ है। हम पता नहीं बजाएंगे, सही जगह में पैदा हुआ है। हालेलुया। इस जगह से आपको परमेश्वर ने हमारा प्रिंसिपल के द्वारा, सेमिनरी के द्वारा बताया है कि जाओ, आपका छोटा दिल को तोड़ना है, आपका पेंडल, छोटा पेंडल बनाया है, एक्सटेंड करना है, आपका चर्च दीवार एक्सटेंड करना है, चेला बनाना है। इसका मतलब ये होता है कन्वर्ट करो ही नहीं है। क्या है? परमेश्वर का वचन सिखाकर हम दूसरों को शिक्षार्थी बनना है। Let us go a little bit deeper into our evangelism, intellectual apologetic. I hope you understand it. इसका मतलब है परमेश्वर का वचन सही है, प्रूव करना है। मालूम है ना? यीशु मसीह सही प्रभु है, प्रूव करना है। क्योंकि आजकल का मिनिस्ट्री थोड़ा सा अलग रीति से हो गया। जो लोग अभी तक चर्च मेंबर नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, वो लोग का ज्ञान भी बहुत आगे बढ़ चुका है। वो लोग बाइबल का वचन भी जानता है, यीशु मसीह को भी जानता है। कभी कभी पास्टर लोग से भी जानने वाला ज्ञानी आदमी लोग है। इसलिए हम भी ज्ञान में प्राप्त करना चाहिए। यीशु मसीह क्यों हमारा ग्रहण करता है? जैसा है कि मैं एक बार ट्रेन में यात्रा करते थे, एक आदमी के साथ में मुझे बताया था, आप लोग जो आंखों से नहीं देख सकता है, परमेश्वर समझता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ आर्गुमेंट नहीं दिया। मेरा भाई आप सुने, उसी समय में एक चिड़िया का आवाज आया है, एक चिड़िया का आवाज सुना है, और बाद में हवा आया है। हवा आने के समय पेड़ को हिलता है। तब मैंने पूछा था, आप कुछ आवाज सुना है? सुना, हम हवा का आवाज सुना। आप हवा को देख सकता है? नहीं, लेकिन हवा तो है। जी हाँ,
वही है। आप हवा का शक्ति जानता है लेकिन नहीं देख सकता है। जो चीज हम देख सकता है वो ताकत कम है, जो चीज हम नहीं देख सकता है ताकत ज्यादा है। परमेश्वर हम नहीं देख सकता है क्योंकि आत्मा है, आत्मा हम नहीं देख सकता है। लेकिन और मैं पूछा था, क्या आदमी खून से जिंदा हुआ है? जी हाँ बोलो। तो कोई खून से जिंदा हो सकता है तो मरने वाला आदमी को 5 बोतल खून दे दिए फिर से जिंदा रहेगा? नहीं। और मर्दों को खून दे दिए फिर से जिंदा हो सकता? नहीं। आत्मा, जो आत्मा बनाता है आत्मा है। हालेलुया। हमारा जीवन शरीर में, हमारा शरीर तो इट्स द टेम्पल ऑफ आत्मा। ये हमारा आत्मा, ये टेम्पल छोड़ चला जाने के बाद ये तो डेड बॉडी रहेगा। डेड बॉडी तो फेंकेगा, जलेगा, नहीं तो मैदान देगा। यही इसलिए मैं बताया हो कि एपोलोजेटिक एवेंजलिज्म हम करना है। परमेश्वर का वचन को कैसे परमेश्वर ने उसको लेकर हम लोगों को बताना है। We need to make other people students of the word of God, and students learn the word of God. Make them to learn the word of God. परमेश्वर का वचन सिखाओ ताकि जो सीखता है उस पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन शिक्षा देने का इतना इम्पोर्टेंट नहीं होने से बाइबल क्यों हर भाषा में अनुवाद करेंगे? बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया वचन जरूरत है बोलकर ये वचन को ट्रांसलेट करते हैं। आजकल का आर्टिफिशियल स्पिरिचुअल आदमी लोग बाइबल का शिक्षा इम्पोर्टेंट नहीं देता है। ठीक है, मैं भी रिवाइवल स्पीकर हूँ। रिवाइवल होना है बाइबल का शिक्षा का आधार पर। हालेलुया। रिवाइवल होना है यीशु मसीह का क्रॉस में मरने का, सीखने का और जी उठाने का, बाइबल का आधार पर एवेंजलिज्म को भी करना है ताकि हमारा एवेंजलिज्म जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करता है ये साधारण नहीं है, वो डीप रूटेड होगा, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। दिल में भी ज्ञान में भी हम लोगों को बताना है कि परमेश्वर को सच्चाई परमेश्वर है। यही 2 नंबर में हम मिला है चेला बनाओ, और 3 नंबर में हमने मिला है सब जातियों को बताया है। हमारा अप्रोच तो यूनिवर्सल होना चाहिए। आगे में हमारा सार ने बताया था थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, राइट? उसको क्या दुनिया को लेकर हमारा सोचना होना चाहिए। जब हम मिनिस्ट्री करता है लोकल का अनुसार, कौन सा ट्राइब, कौन सा कम्युनिटी है, और वो आप इसी समय इसी वक्त मिनिस्ट्री करते हैं, आदमी लोग के साथ आइडेंटिफाई करना है। जो खाना खाता है खाना है, जो पीता है, दारू तो नहीं पीना है करा ना। मैं बताने वाला तो वो लोग का कल्चर भी सारी करना है, वो लोग का नियम नीति क्या है। We need to identify with the people and then help them, but we should not stop there. Mission should be from Jerusalem to uttermost part of the world. Hallelujah. यही सही मिशन है। आपका स्थान में करो, लोकल स्थान में, स्थानीय मंडली में शुरू करो, लेकिन दूसरा मंडली में भी जाओ, दूसरे गांव में भी जाओ। यही सब जातियों को, प्रत्येक जातियों को संस्कृति और जनजाति ये लोग के पास जाकर हम परमेश्वर का वचन प्रचार करना चाहिए। प्रभु का दया से मुझे प्रभु ने अनेक भाषा को सीखने के लिए मौका दिया है। मैं असमी लोग के बीच में कम से कम 20 साल को लेकर मिनिस्ट्री करते थे। शुरुआत में मैंने असमी भाषा को बहुत तकलीफ मिला है। मैंने एक बार टीचिंग करने के लिए गए थे, जोरा में ट्रांसफर आया था 2 महीना के बाद। एक मैंने अंग्रेजी में प्रचार करके वो लोग असमी भाषा में, एक आदिवासी पासवर्ड था, अनुवाद करते समय में दिल खुशी नहीं होता। नहीं, क्यों? दूसरों को मेरा हाथ में परमेश्वर का वचन नहीं खिलाऊंगा। तब मैं वापस आया, असमी भाषा को सीखने के लिए शुरू किया।
प्रभु मुझे मौका दे दिए 5 महीना में मैं असमीज भाषा में होली कम्युनियन भी करूंगा, मैरिज भी कंडक्ट करूंगा, प्रचार भी करूंगा। 5 महीना नहीं लगता है, 3 महीना में मैं कर पाया। हालेलुया। क्योंकि वो लोग जरूरत है वो जगह में मैं मिनिस्ट्री करना चाहिए हो, क्योंकि भाषा नहीं जानता है, इसलिए मैं क्योंकि भाषा तो थोड़ा आराम करो बैठो तुम कम से कम 5 साल जैसा तो आराम करो। अभी मैं एक अफमिया मानो हब लगे एक कोई मैं अफमिया भाषा है कैसे तार पाছত मैं अफमिया भाषा पर प्रचार करूँ पारो। अब होली कम्युनियन प्रभु बस हब दिया, विवाह हब दिया, এই সব অসমীয়া ভাষা পৰা মই কৰিছোঁ। मैं कोआ कथा तो ही तो है, मैं कहना चाहता तो यही होता है, आप किसके बीच में जाता है वो लोग के साथ आइडेंटिफाई करो, लेकिन कि जानना जरूरत है। हमारा पिता क्या है, साधु सुंदर सिंह नाम बताया था, मैं बहुत दिल छुया है साधु सुंदर सिंह के लिए हाथ ताली बजाएंगे। मिशनरी इंडियन का साधु बनकर परमेश्वर का वचन बांटते थे। उसने बताया है Keep the gospel in Indian cup. Hallelujah. If you keep the gospel in foreign cup, people will not drink. Praise the Lord. इसलिए वो भूख का वचन परमेश्वर का वचन भूलुक का कप में लेना जरूरत है। आओ मास में बपतिस्मा दो, इसका मतलब है उन्हें परमेश्वर के लोगों की स्वर्ग संगति में लाना है, bringing them into the fellowship of God. And then lastly उन्हें सिखाओ, परमेश्वर हम सब क्या सिखाया है उसको चर्च मेंबर को लेकर सिखाना चाहिए। इसलिए मैं आज का दिन में कितना खुश हूँ आप सबको परमेश्वर ने आशीष करे। आज का डे is the day significant even in your life journey. You have worked hard to reach this moment of joy, the day of graduation, and you should be proud of yourself that you have gone through many difficulties and many hardships. And as you stand here, you are not just celebrating the past experience and the past success, but you are looking forward for the ministry and the task that God has given to you. And that is go and make disciples from all nations. May the Lord bless through the short sharing of His word. And praise the Lord. So we clap our hands for the glory of God.